नमस्कार, ये मैंने कक्षा 5 का इंग्लिश मॉडल पेपर का वीडियो बनाया। आगे अन्य विषयों का मॉडल पेपर का वीडियो आएगा। आज अपन कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर है, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जो विद्यार्थी कक्षा 5 में है उनके लिए सरल तरीके में मॉडल पेपर हल करते हैं अपन। कक्षा 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, ये 2.5 घंटे का रहेगा अपने पेपर और 80 अंक का रहेगा। 20 अंक 17 अंक के रूप में विद्यालय द्वारा भेजे जाएंगे। इंस्ट्रक्शन है इसके निर्देश ये है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है मार्क्स वेटेज आर गिवन अगेंस्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के अंक बार दिए गए हैं। ये जो अंक बार है ये दिए गए। राइट द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन द इवैल्यूएशन शीट, यानी मूल्यांकन पत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। और चौथा है डू नॉट टीयर ऑफ फोल्ड और सेपरेट एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र के किसी भी भाग को फाड़ें या मोड़ें या अलग न करें। ये थे आपके निर्देश। उसके बाद में अपना यह शुरू होता है पार्ट ए, भाग ए। उसमें अपन पहला प्रश्न देख रहे हैं। इसमें पार्ट 1 में पहले प्रश्न में 15 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न है चूज द वर्ड विच हैज डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर्स, यानी कि आपको अंडरलाइन लेटर का, जैसे कट है तो इसमें यू के अंडरलाइन कर रखा है, बट में या यू में, और पुट में यू और सट में यू, तो इसमें जो डिफरेंट साउंड है, अलग ध्वनि है, उसको आपको अलग करना है। तो ये कट, बट, पुट और सट, तो इसमें सी राइट होगा क्योंकि पुट अलग ध्वनि दे रहा है। अब दूसरा प्रश्न, वाइल ड्राइविंग वी मस्ट वियर ब्लैंक ऑन द रोड, रोड पर मोटरसाइकिल चलाते समय अपन को क्या पहनना चाहिए? हेलमेट, मास्क, कैप, हैट। तो सुरक्षा की दृष्टि से अपने को हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट ए में, तो क्वेश्चन में अपन रहेगा ए। फिर तीसरा सवाल, देयर खलजिग मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर के साथ में इज और आर दोनों हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इज एक वचन वस्तुओं के साथ में और आर बहुवचन, यहाँ मैनी बुक्स बहुवचन है तो अपने रहेगा आर बी में लिखा है तो कोष्टक में रहेगा बी। फिर तीसरा है मिस्टर आशीष ऑन खलजग ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पर ए रहेगा क्योंकि ब्यूटीफुल ब ध्वनि दे रहा है, हिंदी में व्यंजन है इसलिए ए आएगा, और इंग्लिश का बी कॉन्सोनेंट। फिर अपने अगला 5वां प्रश्न, वी शुड ब्लैंक आवर पेरेंट्स, हमें अपने अभिभावकों की, ए में है डिसेबो, आगे का पालन न करें, इग्नोर, उनकी बात को अनसुना करें, और सी में और बी में हेल्प करें, और डी में नॉट हेल्प करें, सहायता ना करें। तो अपने इसमें रहेगा बी कि हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, तो क्वेश्चन में रहेगा बी। फिर छठा है खलजिग इज द मेन गेट ऑफ चित्तौड़गढ़, पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है चित्तौड़गढ़ के मेन जो गेट है उसका नाम क्या है? तो इसमें ए में अपने पद्म पोल, वो भी नहीं है, बी में गणेश पोल, सी में लक्ष्मण पोल और डी में राम पोल, तो अपने राइट रहेगा डी राम पोल, जो मुख्य गेट है चित्तौड़गढ़ का। फिर 7वां प्रश्न है, 7वें प्रश्न में ब्लैंक वाज सेटर बॉक्स, सेटर बॉक्स कौन था? तो इसमें आपके संकट भी नहीं है, विकट भी नहीं है, कंबू गिरवा जो सही है, और वो आपके बी में,
तो कोष्टक में आपके रहेगा बी। फिर 8वां प्रश्न, खाली जगह फाउंड द लैम्प वन डे, लैम्प किसने प्राप्त किया? तो इसमें आपके पंकज रहेगा। क्या रहेगा? पंकज पाठ्यपुस्तक अनुसार। फिर 9वां है, लेजीनेस इज खाली जगह फॉर अस, आलस्य हमारे लिए है। ए में है गुड, सी में यूजफुल, बी में बैड और डी में हेल्पफुल। तो आलस्य किसी के लिए अच्छा या यूजफुल या सहायक नहीं होता, तो इसमें आपके रहेगा बी, कोष्टक में बी रहेगा, बी यानी बैड है आलस्य। फिर 10वां प्रश्न है, शिवम एंड नितिन वर, पाठ्यपुस्तक अनुसार शिवम और नितिन दोनों विद्यार्थी थे, तो अपने यहाँ ए में लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो अपने कोष्टक में रहेगा ए। फिर 11वां प्रश्न है, कालीबाई सेव्ड, कालीबाई ने बसाया, तो इसमें कालीबाई ने अपने गुरु सेंगाबाई को बसाया, सेंगाबाई बी में लिखा है, तो अपने कोष्टक में रहेगा बी। फिर 12वां प्रश्न है, मिस्टर रोशनलाल वाज, तो मिस्टर रोशनलाल इम्पेशेंट पर्सन थे, तो एन आएगा, एन इम्पेशेंट और डी राइट रहेगा। फिर 13वां है, द क्रेंस एंड द टोटोइज वर वरीड अबाउट, वो किसके बारे में चिंतित थे? तो वो थे जो अपना तालाब था वो सूख रहा था, तो ड्राइंग पॉन्ड के बारे में चिंतित थे, तो ड्राइंग पॉन्ड सी में लिखा है, तो अपने कोष्टक में रहेगा सी। फिर अपने 14वां सवाल है, खाली जगह ब्लेंड द विजय स्तंभ, विजय स्तंभ किसने बनाया? तो विजय स्तंभ इसमें बी राइट रहेगा, राणा कुंभा ने बनाया, कोष्टक में रहेगा बी। फिर 15वां सवाल है, इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग, हमारी नैतिक कर्तव्य है कि हम हमारे आसपास में गंदगी रखें या अनटेडी रखें या क्लीन रखें, तो अपने इसमें रहेगा बी, क्लीन रखें, अपने आसपास की जो वातावरण है उसको स्वस्थ रखें, क्लीन, तो कोष्टक में रहेगा अपने बी। फिर अपने अब पहले के 15 प्रश्न हो गए, अब दूसरे के, चूज एंड राइट एप्रोप्राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैक्ट्स, हम ब्रैक्ट्स में से अपन को 2-2 शब्द 3-3 शब्द दे रखे हैं, उनमें से सही और अच्छी शब्द सुनते हुए भरना है। पहला है, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब वीक की स्पेलिंग WEE के सही होगा सप्ताह के रूप में, और WEA के वीक यानी कमज़ोर होता है, और WEE के वीक यानी सप्ताह होता है, तो अपने इसमें सप्ताह रहेगा। फिर प्रश्न संख्या 2, दूसरे का 2, सोनल एंड बिनल, सोनल एंड बिनल, अब 2 है तो फ्रेंड्स है, बहुवचन हो रखा है, तो 2 के लिए इज ए के आता है, MI के साथ होता है प्रेजेंट टेंस में, और आर बहुवचन के लिए आता है, तो यहाँ पर अपने आएगा आर। फिर तीसरा है, आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अब यहाँ आई का लिए माई का प्रयोग होगा, यहाँ पर आगे ही होता तो हर्ष हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माई। फिर चौथा, इंडिया खाली जगह द मैच, अब मैच के लिए जीतने के लिए 1 आएगा, ना कि 1। अब 5वां है, ही इज, सॉरी पेन थोड़ा, ही इज वीक, अब ये कमज़ोर का आ गया है, तो वो इंग्लिश में है तो इन यानी में, ऑन ऊपर के लिए आता है, इंग्लिश में कमज़ोर है तो यहाँ इन आएगा। फिर है, डू नॉट स्लीप खाली जगह द ट्री एट नाइट, हमें रात को पेड़ों के या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो अंडर आएगा, ठीक है। फिर अपने अंडर हो गया इसका। फिर अगला है, सचिन हैज 4 कार्स, यहाँ पर कार की संख्या देख करके अपन को खाली जगह नहीं भरनी है, हैज एक वचन सब्जेक्ट के साथ आता है और हैव बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आता है, सचिन एक है तो यहाँ एक वचन है इसलिए हैज आ गया। फिर है 8वां सवाल,
रिया इज इल, रिया बीमार है। अब कोई व्यक्ति बीमार है तो वो किसी कार्य को करने में असक्षम है, तो शी कांट रन, वो दौड़ नहीं सकती। कैन किसी काम को कर सकने के अर्थ में आता है, कांट किसी काम को नहीं कर सकने के अर्थ में आता है। फिर अपने प्रश्न तीसरा, टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फैस स्टेटमेंट इन द ब्रैकेट। अब जो कोष्टक में जो सही है उनके लिए एफ यानी टी लिखना है और गलत है इनके लिए एफ लिखना है। ये पाठ्यपुस्तक में से पाठों में से आए हुए सेंटेंस है, तो पाठों के अनुसार जो अर्थ दे रहे हैं उस हिसाब से। रोहित प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। अब यहाँ रोहित जो मित्रों के साथ मॉर्निंग में नहीं खेलता है, लेकिन यहाँ खेलने के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पर अपने एफ रहेगा। फिर दूसरा, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन। अब पाठ्यपुस्तक अनुसार ये भी गलत है, क्योंकि वो गार्डन में वहाँ बच्चे नहीं होते हैं, तो इसमें भी एफ रहेगा। फिर तीसरा है, शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। ये पाठ के अनुसार सही है, तो इसमें टी लगा दिया अपन ने। फिर से होता है, वी शुड थ्रू बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। अब पाठ्यपुस्तक अनुसार ये सेंटेंस भी गलत है, वहाँ पेपर नहीं गिराए जाते हैं। फिर है, प्राणायाम इनक्रीज आवर हार्ट रेट। तो ये भी पाठ्यपुस्तक अनुसार गलत है। फिर कालीबाई वाज ए टीचर, तो कालीबाई भी टीचर नहीं थी, तो ये भी गलत है। फिर अपने सातवां, द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री दे वर लुकिंग फॉर फूड। अब ये भी पाठ्यपुस्तक अनुसार यहाँ पर गलत हो, तो एफ अपन ने लगा दिया। अपन को पाठ्यपुस्तक के जितने भी ट्रू फेल्स वाले सेंटेंस हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। फिर से होता है, मैच द फॉलोइंग। अब इनको मिलान करना है, ए को बी से मिलाना है। पहला है, मदर एंड फादर। अब मदर और फादर क्या कहला ले, पेरेंट्स, तो यहाँ पेरेंट्स से मिल गए। फिर ए पर्सन हु टीचेज अस, वो व्यक्ति जो हमें पढ़ाता है, तो उसको अपन कहेंगे टीचर। फिर ऑपोजिट वर्ड ऑफ डे, डे का ऑपोजिट वर्ड, डे का ऑपोजिट वर्ड अपने रहेगा नाइट, ठीक है। फिर अगर आपने ऑपोजिट वर्ड कोल्ड का, तो कोल्ड का अपन रह जाएगा हॉट, कोल्ड इन ठंडा, हॉट इन गर्म। ऑपोजिट जेंडर ऑफ किंग्स, अब किंग का ऑपोजिट जेंडर अपने रहेगा, किंग इन राजा होता है, तो ऑपोजिट जेंडर किंग का क्वीन रह जाएगा। फिर आइडिया, आइडिया का थॉट रह जाएगा। फिर फुलिश, अनवाइज, बीक एंड चोंच, पक्षी की सांस होती है, उसको बोलते हैं लॉन्ग मथ ऑफ बर्ड। फिर स्टिक्स, स्टिक्स एक लॉन्ग पीस ऑफ वुड, यानी लाठी जो बूढ़े लोगों के पास रहती है सहारे के लिए। फिर अगला है, वेरी स्मॉल, बिल्कुल छोटा, उसको बोलते हैं टाइनी। फिर अपने इसमें पांचवें में, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से शब्दों को खाली जगह में भरना। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, क्योंकि यहाँ पर ई है, ई इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ और यू। अब छोटी कक्षाओं स्तर पर यही देखा जाता है, जैसे बड़ी कक्षाओं में होता है तो हिंदी का व्यंजन देख करके अपने को ए एन द भरना होता है, लेकिन छोटी कक्षाओं में सिर्फ इंग्लिश के वोवल्स को देखकर, तो यहाँ शुरुआत ई है, ई इंग्लिश का वोवल है, तो यहाँ पर एन आएगा। फिर दूसरा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, यहाँ ए आएगा क्योंकि स्टूडेंट का एस कॉन्सोनेंट्स है। फिर सचिन लाइक मैंगो, अब एंड और बट में से पढ़ना है। एंड का मतलब तो और होता है, लेकिन ये कहता है सचिन को मैंगो पसंद है, मुझे ग्रेप्स पसंद है, तो यहाँ पर बट आएगा, ठीक है। फिर विल यू टेक मिल्क और लस्सी, यहाँ और का प्रयोग यहाँ, ठीक है, आप दूध लेंगे यहाँ लस्सी, इस प्रकार। फिर अगला है, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो कैपिटल रहेगा। फिर रोशनलाल यूज्ड एन ओल्ड कार, क्या रहेगा, ओल्ड कार। फिर अगला है, वी शुड कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में शांति बनाए रखें। फिर विद द हेल्प ऑफ ब्रूम आई क्लीन माई रूम, झाड़ू की सहायता से मैंने मेरे रूम को स्वच्छ कर दिया। छठे प्रश्न में,
राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द ब्रैकेट्स। अब सही के लिए टी और गलत के लिए एफ लगाना। इसमें सांगाबाई वाज ए पुलिसमैन तो नहीं है, पाठ्य पुस्तक अनुसार गलत। रोशनलाल वाज फाउंड ए ऑफ कार, ये ट्रू है। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम ऑफ टू डू प्राणायाम तो गलत है। द एलिफेंट वर शाउटिंग फॉर हेल्प बिल्कुल सही है, तो टी आ गया। लेजीनेस इज गुड फॉर अस, आलस्य हमारे लिए अच्छी आदत है, हमारे लिए ठीक है, तो ये गलत है। फिर द स्टार साइंस ब्राइटर देन द सन तो ये भी गलत है, तो फैल्स आ गया। द टोटोइज हेल्प्ड द क्रेंस ये भी गलत है पाठ्य पुस्तक अनुसार, तो एफ आ गया। सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट तो ये भी गलत है, वो चित्तौड़गढ़ गई थी। अब अपने सातवें प्रश्न में है मैच द फॉलोइंग, इनको मिलान करना है। स्मॉल एरिया ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का स्मॉल एरिया छोटा एरिया उसको पॉन्ड कहते हैं। फिर चॉक टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए काम आती। स्टूल टू सिट अपॉन पर बैठने के लिए। ब्रूम टू वाइप द फ्लोर का झाड़ू निकालने के लिए। फिर पीस ऑफ क्लॉथ ये अपने रहेगा टू क्लीन डस्ट। फिर डस्टबिन टू थ्रू गार्बेज इन, जो भी कचरा होता है उसके अंदर डालने के लिए काम आता है। अर्थ यानी लैंड। रेन वाटर ड्रॉप्स फैलिंग फ्रॉम क्लाउड यानी बादल से बारिश के बूंदों का गिरना रेन कहलाता। अब अपने आठवां सवाल। आठवां है प्रश्नों के उत्तर देने पाठ्य पुस्तक वाले। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई एट नाइट, रात के समय आकाश का कलर कैसा रहता है। डार्क ब्लू इज द कलर ऑफ द स्काई। फिर 9वां है हाउ मैनी गेट्स आर देयर टू रीच इनसाइड चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो 7 गेट्स आर देयर टू रीच इनसाइड चित्तौड़गढ़ फोर्ट। 10वां है वू इज द किंग ऑफ एलिफेंट्स, तो गजराज इज द किंग ऑफ एलिफेंट्स। 11वां वू वाज कालीबाई, कालीबाई कौन थी। कालीबाई वाज ए व्हील टीनेज गर्ल। 12वां है अरेंज द जुम्बल लेटर्स इन मेक मीनिंगफुल वर्ड, टेम्पल को गलत लिखा था तो TEMPLE टेम्पल एंड मंदिर। BOROM का बरूम बनेगा BROOM ब्रूम एंड झाड़ू। फिर फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, वर्ड को कंप्लीट करना है मिसिंग लेटर को भरते हुए। तो इस समर की स्पेलिंग थी SUMMER समर यानी गर्मी, FARMER फार्मर यानी किसान। फिर सेंस द जेंडर ऑफ गिविंग वर्ड्स, तो हैन है, हैन का कुक हो जाएगा और मदर का फादर हो जाएगा। फिर लास्ट 15वां राइट द नेम ऑफ 2 कलर, 2 कलर के नाम लिखने, तो रेड यानी लाल और ग्रीन यानी हरा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य जो विषय है उनके भी मॉडल पेपर मैं हल करके मेरे चैनल पर लगाऊंगा। ठीक सर, धन्यवाद।